हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस समय मौजूद हूं संग्रामपुर, जो एक सड़क जो है वो जोड़ती है अखनूर रोड को, जो है मेन रोड को साथ जुड़ती है। उस सड़क में इस समय मौजूद हूं। आपको बता दूं, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 75 और 65 यानी कि 75 वार्ड और 65 वार्ड को ये सड़क जो है वो जोड़ती है। और यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो लगातार हमें कॉल कर रहे थे। इनका कहना था कि यहाँ पर सड़क की बड़ी खस्ता हालत है और लगभग 1 साल पहले का यहाँ पर टेंडर हो चुका है। 78,50,000 रुपये के करीब ये टेंडर हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ तक अभी तक सिर्फ एक पुली मात्र बनाई गई है और बाकी जो सड़क है वो नहीं बनाई गई है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब ये सड़क है और बीच में पुली है, नालियाँ हैं और 78,50,000 के करीब इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ है और लगभग साल हो गया है, पर अभी तक ये सड़क जो है वो यहाँ पर बन नहीं पाई है। लोग यहाँ परेशान हैं। लोग यहाँ पर अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर जो है वो पानी फेंक कर जो है वो अपना गुजारा करते हैं। और मैं बता दूँ, यहाँ पर 2 से 3 स्कूल, इन दोनों वार्ड्स में स्कूल भी आते हैं। बच्चों का यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। यूनिफॉर्म वगैरह बच्चे जब डाल के जाते हैं तो बुरी हालत उनकी जो है वो हो जाती है। और साथ में डस्टिंग से तमाम ये घर जितने भी हैं सब यहाँ पर जो 2 वार्ड को ये सड़क जोड़ती है ये परेशान है। एक बार आपको फिर बता दूं, ये संग्रामपुर से सड़क जो है वो अखनूर रोड की तरफ, जो अंदर की तरफ निकलती है, जो अखनूर रोड हाईवे के साथ जुड़ती है। और 2 वार्ड इसमें लगभग इस सड़क में जो है वो आती हैं और काफ़ी परेशान लोग लगातार हमें कॉल्स करते रहते हैं। और हम भी एक चीज़ लगातार कहते रहते हैं कि जब भी किसी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो कम से कम उसकी कोई समय सीमा होती है कि नहीं होती है। ये सबसे बड़ी बात देखी जाती है, क्योंकि जब भी आपको कोई काम दिया गया है, अगर आपने वो काम जो है वो करवाना है, सड़क का निर्माण जो है वो आप करेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं इस सड़क के, आप इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे, पर समय सीमा कितनी लेंगे आप? ये लगातार मैं हमेशा से ये विभाग को कहता रहता हूँ, प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना के तहत ये सड़क रखी गई है, पर डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ कि समय कितना लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जब फाइल करता है तो इतनी बात कहता है कि ये सड़क मैं बनाऊँगा, कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया जाता है, जब भी उसकी बिट लगती है उसका कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता है, ठीक है, ठेकेदार हो गया, डन हो गया। पर ठेकेदार का एक कॉलम होना चाहिए कि भाई इसको मैं 2 महीने, 6 महीने, साल, ये एक ज़रूर कॉलम होना चाहिए। जहाँ कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसों की बोली लगाता है कि मैं इतनों में सड़क बनाऊंगा, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर का समय सीमा भी आगे लिखा होना चाहिए कि ये ठेकेदार कहता है कि मैं 1 साल में बनाऊंगा, दूसरा कहता है 6 महीने में, और तीसरा जो ठेकेदार है वो कहता है मैं 5 महीने में बनाऊंगा। ये भी साथ में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं जब मर्जी आप मतलब काम करवा दें, आप 2 साल 3 साल तक जो है बसेरा बनाए रखें। वजह क्या है इसका मुझे नहीं पता, पर अगर कॉन्ट्रैक्टर ये खबर ज़रूर सुन रहा है तो वो हमारे साथ संपर्क जरूर करे। हम स्क्रीन पर आपको अपने नंबर जो है वो ज़रूर डाल देंगे। आप हमें अपना पक्ष रखना चाहते हैं, आप हमसे बात ज़रूर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं किस वजह से आपने पिछले साल का लगभग जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया हुआ है यहाँ पर काम क्यों नहीं करवाया, क्या वजह है इसकी। अगर आप वजह बताना चाहते हैं तो आप हमें बेहिचक कॉल कर दें। पर यहाँ के लोग जो हैं, मैं विभाग को कह दूं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना के तहत सड़क बनाई जा रही है, तो इसका समय कितना लिया जाएगा, ये मेरा सवाल है। आइए सुनते हैं कि लोग यहाँ पर क्या कहना है। लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, पिछले कई देर से जो है इसी सड़क बन नहीं रही है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? इसमें ऐसा कि मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे। और पिछले हम 30 साल से यहाँ हम रह रहे हैं, तो 30 साल से ये हमने फर्स्ट टाइम देखा कि पहली बार ये रोड बनी थी। एक बार इसका ये ब्लैक टॉपिंग भी हुई थी, उसके बाद इस रोड को कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई देखने वाला है। आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ जब भी बारिश होती है तो इतने खड्डे हो जाते हैं और गाड़ी चलानी मुश्किल हो जाती है, बच्चों को चलना मुश्किल होता है यहाँ से। हालांकि इस इलाके में 3-4 स्कूल हैं। एक तो आपका गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, दूसरा ये नीट ग्रीन मॉडल है, तो बच्चे यहीं से जाते हैं मोस्टली। तो कोई स्लिप होता है, कोई ऊपर जाता है। जी सर, क्या कहेंगे आप इस सड़क के बारे में? सर मेरा नाम हरदीप ठाकुर और मैं यहीं का रहने वाला हूं। आपको बता दूं कि ये सड़क जो है ये 1 साल से अधिक हो गया इसका टेंडर हुए। 16 नवंबर 2021 को इसका टेंडर हुआ था। उसके बाद 27 दिसंबर 2021 को ये सतीश सिंह जम्बाल के नाम किसी ठेकेदार के नाम अलॉट हुआ था और बताया जा रहा है कि उसने आगे किसी और को ये टेंडर दे दिया।
और ये बड़े बड़े ठेकेदार जो होते हैं ये टेंडर तो काफ़ी सारे ले लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर पाते और ये आगे डिवाइड कर देते हैं अपने टेंडर। तो उस कारण से अब देखिए 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। इस टेंडर में एक पुली थी, 300 मीटर के करीब सड़क के किनारे एक नाली थी और 1.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क थी। ये सड़क जो है ये संग्रामपुर से लेकर गयसिंहपुरा तक जाती है और आपको बता दूं कि ये वार्ड नंबर 65 और 75 को जोड़ती है। इसके साथ ही ये जो जम्मू अखनूर नेशनल हाईवे है उसके साथ भी लगती है ये सड़क। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 1 साल 2 महीने हो गया, लेकिन इस सड़क पे तारकुल का बिछाने का कहीं नामो निशान नहीं है। और आप एक पुली मात्र इन्होंने 1 साल में बनाई है और जिसकी लेंथ 10 से 15 फुट होगी। साथ में 100 या 150 मीटर के करीब इन्होंने नाली अभी तक बनाई है। जब भी डिपार्टमेंट को पूछो तो डिपार्टमेंट बोलता है कि ठेकेदार अब बोल रहा है आज कहीं हूँ, आज वहाँ हूँ, आज बना दूंगा, कल बना दूंगा। आपने वैसे वो फिल्म देखी होगी दामिनी फिल्म सनी देओल की, जैसे उसमें एक डायलॉग था तारीख पे तारीख जब भी मिलती है गरीब को तारीख ही मिलती है। वही हिसाब है यहाँ पे, ठेकेदार देता है डिपार्टमेंट को तारीख पे तारीख और डिपार्टमेंट लोगों को देता है तारीख पे तारीख। उस तारीख पे तारीख के चक्कर में आज 1.5 साल होने वाला है, लेकिन सड़क का कहीं बनने का नामो निशान नहीं है। लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, धूल मिट्टी से वर्दी डेली भर जाती है, डेली उनको यूनिफॉर्म धोनी पड़ती है। और बरसात के मौसम में यहाँ पे आप देखोगे इतना कीचड़ गाढ़ा होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियों की भी खस्ता हालत हो चुकी है। और मुझे समझ नहीं आ रही डिपार्टमेंट क्यों उनके खिलाफ नोटिस नहीं जारी करता, क्यों एक्शन नहीं ले रहा। 6 महीने के अंदर ये रोड बनना था, लेकिन आज 6 महीने के 12 महीने से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक बन नहीं रहा। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग रहेगी कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जो ढीले ये जो प्रशासन है PMGS के, इनके खिलाफ भी PMGS बाई के इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सन 2002 में प्रधानमंत्री जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निकाली थी ताकि शहरों को ग्रामीण जो गाँव है उनको शहरों की तरफ जोड़ा जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक ये म्यूनसिपैलिटी में भी आ गया है ये एरिया, लेकिन फिर भी इसकी हालत जो गाँव से भी बदतर है। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रशासन तक हमारी बात पहुंचे और प्रशासन इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में? कितनी देर से लगातार से ये सड़क जो है वो नहीं बन पा रही है, पिछले 1 साल से, क्या कहेंगे आप? सर इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, इसकी एक बड़ी अच्छी हिस्ट्री है इस गली की, रोड की। जब से देश आज़ाद हुआ ना तब से आज तक ये 1 बार बनी है आज तक, और जो बनी उसके बनने के बाद आज तक दोबारा इसकी किसी ने सुध नहीं ली। इसका एक पुल है, अगर आप आगे जाके देखोगे वो पुल बह गया था, बहने के बाद उसको बना दिया इन्होंने जैसे तैसे। उसकी क्रॉसिंग की दोनों साइड आप देखोगे लोगों ने खुद मिट्टी शिट्टी डाल के क्रॉसिंग, पूरा इलाका लगता है। नागवनी महाराजा हरि सिंह का स्कूल लगता है, 3 स्कूल और लगते हैं इसके साथ पे, फिर भी इतनी खस्ता हालत है। वो रोड क्रॉस करना हो, नदी चोई टाइप है, उसके बीच में से निकल के जाना पड़ता है। इतना एरिया, इतने लोग रहते हैं, लेकिन बेड़ा घर का इस गली का, रोड का। छोटे छोटे बच्चे डेली स्कूल जाते हैं पैदल, यूनिफॉर्मों की हालत देखो, लोगों की खुद हेल्थ की हालत देखो आप। मतलब बेड़ा, ऐसा लगता है कि हम अभी भी वो अंग्रेज़ों वाला कोई वो झेल रहे हैं। अंग्रेज़ तो नहीं आए इधर, लेकिन जो भी हम झेल रहे हैं कि आज तक सिर्फ 1 बार गली बनी है ये, और हम तो अभी बच्चे हैं। सोचो, हमें पता है कि आज तक 1 बार बनी है, और आज हमें सुनने में आ रहा है कि सेंटर से खुला पैसा आ रहा है। हर जगह हम देख रहे हैं रोडों के काम तसल्ली से लगे हुए हैं। उसके बाद अब पैसा आया, 1 साल हो गया टेंडर, कोई पूछने वाला नहीं है। रोड की हालत देखो, जगह जगह गंद, खड्डे, पानी, बुरी हालत है। लोग खुद कैसे रह रहे होंगे, खुद कैसे निकल रहे होंगे। हम तो ये आपको थैंकफुल हैं कि आप आए, कोई पहला बंदा हमें पूछने वाला आया कि कम से कम हमारी भी कोई सुनवाई, क्योंकि अफसर तो सुनते नहीं। अगर 1 साल हो गया टेंडर हुआ है तो होना चाहिए इम्प्लीमेंट। पैसा आया, अब कारण क्या है वो यही बता। जहाँ तो ये निकम्मे हैं, इनसे होता नहीं काम, तो अगर नहीं हो रहा किसी और डिपार्टमेंट को दो, कम से कम हमें तो निकाला। हम क्यों भुगते इनकी नलायकी? इसलिए हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात इनके पास पहुंचाएं कि कम से कम जो पैसा आया वो इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे लोग जो हैं वो कोई धूल मिट्टी से आज़ादी पाएँ, कोई बच्चे या जो भी हैं आसानी से आ जा सके। थैंक यू सर। जी मैम, क्या कहेंगे आप इस सड़क के बारे में? जो सड़क है लगभग पिछले 1.5 साल से इसी तरह से ये खस्ता हालत है इसकी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, वहाँ पर भी हमारी ट्रांसपोर्ट की बसेस जो है वो फंस जाती है कि जब किसी दूसरी गाड़ी को पास लेना होता है तो काफ़ी लंबा जाम जो है वो लगा रहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के नियर बाय एरिया में कम से कम 300 फैमिलीज़ रहती हैं, और एक प्राइवेट स्कूल ये है, साथ में एक गवर्नमेंट स्कूल और है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पे क्राउड जो है ऑन द मोमेंट जा सकता है।
पर प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारी रोड इतनी डैमेज है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कभी इसको पक्का करवाया गया है। आप कंडीशन देखेंगे तो आप बाहर जाके आपको पता चलेगा कि जगह जगह पे खड्डे हैं, और जब बारिश वगैरह आती है तो आप समझ लीजिए कि गाड़ियों का निकलना वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो बात रही सिर्फ गाड़ियों की, पर जो बच्चे पैदल आते हैं सभी तो बसेस का यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोकल आते हैं और उनको यही उनका रास्ता है स्कूल तक पहुंचने का, गवर्नमेंट स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी। पर आप देखिए कई बार बच्चे स्लिप होकर के वहाँ से गिर के आते हैं, और पास देने में इतनी प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स के लिए भी जो है वो जब लेने के लिए आते हैं उनके लिए भी दिक्कत है। एवरीबडी इज़ कंप्लेनिंग, पर ये मेरे को काफ़ी देर हो गई इस चीज़ को देखते हुए, अभी तक ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारी रोड्स हैं ये इतने डैमेज हैं, अभी आपको मैम ने भी बताया। तो मतलब जो लोकल बच्चे आते हैं कभी कभी वो लेट हो जाते हैं, इतना ट्रैफिक होता है उनको, मतलब स्कूल जब वो आते हैं उन्हें पनिशमेंट मिलती है। मतलब मैं कभी उधर लोकल आती हूँ, कभी बस में आती हूँ, बस कभी छूट भी जाती हैं, तो इतना मतलब जब बारिश होती है तो वो जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे को कल लग भी गई हैं यहाँ पे पैर पे। तो मतलब रोड्स ठीक होनी चाहिए हमारे।